आई फॉर आई के साथ वो फाइट ले ही लें, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से गेम चल रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि वो ड्रॉप क्लैश ही उनके लिए ज्यादा सही था। पर जी नहीं, एरोबर्ट्स वो ड्रॉप क्लैश के लिए नहीं जा रहे हैं। एक बार बहुत ज्यादा दूर आई फॉर आई का। जी नहीं, ग्राइंड के पास वेपन है, एसकेएस उनके पास है, हालांकि स्केच ने पूरा साथ दिया। वहां पर डेमीगॉड वो डाउन करेंगे, पर अभी थोड़ी देर पहले यहीं से तो शॉट्स आए हैं, पर राइकोन उन्होंने ग्राइंड को डाउन कर दिया है। हीरो वो आए तो सही, पर राइकोन एचपी बहुत ज्यादा कम। एक और बुलेट का कनेक्शन होता तो राइकोन वो भी डाउन करे जाते, पर डेमीगॉड को रिवाइव करना अभी भी बाकी रहने वाला है। डीबीएस मिल चुका है। अब देखना यह है कि विजुअल वो डीबीएस का कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। एस32 का इस्तेमाल किया जा रहा है हीरो की तरफ से, पर ग्राइंड को रिवाइव करने के लिए नहीं जा रहे हैं हीरो, जबकि वो पीछे ही डाउन पड़े हैं। डेमीगॉड का एलिमिनेशन हुआ, पर देखिए एक टीम वो है जिनको थोड़े बहुत अंकों की दरकार है, पर वहीं पर M4 उन्हें तो चिकन डिनर्स की दरकार है, तब वो क्वालिफाई करेंगे। बट आई फॉर आई मुश्किलें बहुत हैं इस टीम की। चलिए स्प्रे आया यहाँ पे विजुअल की तरफ से, बट सामने से भी स्प्रे आया। विजुअल भी डाउन, आई फॉर आई पूरी तरह से बैकफुट पे। राइकॉन एक लौते प्लेयर यहाँ पे बचे, और उनके पास भी एचपी नहीं है। एक्चुअली 2 प्लेयर बचे, बट राइकॉन के पास एचपी नहीं है। यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल, बट M4 ये फाइट जीत के जो कॉन्फिडेंस वो पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डेड प्लेयर पहले भी बहुत बार हमने देखा है इस प्लेयर ने करिश्मे करे हैं, 1v4 करे हैं, और एक बार फिर से मौका उनके पास। वहीं दूसरी तरफ जुबिलेंट डिवाइन ई स्पोर्ट्स का खात्मा, और वो भी वाइल्ड फैंग्स की तरफ से। बट डेड प्लेयर यू डोंट वांट टू मेस विद दिस गाय, ये हमेशा जाने जाते हैं अच्छा खेलने के लिए, और इस बार भी। बट क्या पोजीशन पता है उनको उस प्लेयर की? थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए यहाँ पे डेड प्लेयर को, बट उनको पता है किस तरह से क्लच निकालते हैं। वन मोर शॉट एंड ही टेक्स अनदर वन डाउन। एक बार फिर से मौका डेड प्लेयर के पास, एंड ही हैज डन इट। एक बार फिर से करके दिखाया है करिश्मा। ये अंगारों के बीच में बर्फीला पानी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर वो मात्र सर्वाइवल गेम खेलते हैं तो भी उनका काम हो ही जाएगा। पर अल्फा 6 वर्सेस अलीबाबा रेडर्स, उनकी फाइट हुई। सेरियोटन उनकी पोजीशन पता नहीं थी। मैक्सेस वो भी डाउन कर दिए गए, क्रिस वो भी डाउन कर दिए गए, मैक्सेस का एलिमिनेशन हुआ। रियो वो भी नॉक कर दिए गए, और अब निंजा एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। हालांकि उन्होंने अपनी टीम को संभाला, दोनों खिलाड़ी जो अंदर मौजूद थे दोनों को उन्होंने फिनिश किया है। और अब 1v2 की सिचुएशन होने वाली है, और पहले से ही भाप के रखा हुआ था कि वो खिलाड़ी वहीं से आएगा। एक और खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया। क्या एक और 1v4 हम यहाँ पर देख पाएंगे? निंजा वर्सेस एक आखिरी खिलाड़ी कर रही हो। 1v1 की सिचुएशन है, कर रही हो। डैमेज उनको बहुत पड़ा है। निंजा उनको हर हाल में ये क्लच करके दिखाना होगा, पर एम गॉड जी थे, पर अभी तक उन्होंने बूस्टर्स को यूज किया नहीं, और डीबीएस को अपने रिलोड तक इस खिलाड़ी ने नहीं किया। फाइनली कंपाउंड के बाहर आए और उन्होंने रीलोड करना ज्यादा सही समझा है, पर रियो पाश के द्वारा वो डाउन कर दिए गए। और टीम कॉस्मिक के पाश वही हैं जिन्होंने रियो के आसानी से वो कैमराबो तक पहुंच जाएंगे। पर कुछ इस प्रकार से वाइल्ड फैंग्स वर्सेस जेडी की फाइट का अंजाम हमने देखा, जहां पर पिछले सनॉक के मैच में जेडी ने बहुत परेशान किया था वाइल्ड फैंग। फ्लेक्स जॉर्ड इन रिटर्न वो डाउन करेंगे, पर अवनीश उनका एलिमिनेशन हो चुका है। बट सैफ को देखिए बिल्कुल नजरें गड़ा के बैठे हैं, और वहां पे फिनिशेस जरूर बटोरने की बारी है। ट्रेस गॉड नॉक कर रहे हैं, सैफ फिनिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीम कोशिश है, पर डू और डाई वर्सेस वाइल्ड फैंग, उनकी फाइट की शुरुआत होने वाली है। ट्रेस गॉड वो डाउन करेंगे, और वो फ्रैंकलिन थे जिन्होंने ट्रेस गॉड को डाउन करा, और एम गॉड है जिन्होंने वेट्स को डाउन करा। यानी कि वाइल्ड फैंग सामने है, पर प्लेयर कोई और कहीं और से उनको दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर वो प्लेयर्स नॉक होते हुए नजर आए मैच में। बट अपने स्टार प्लेयर को गवाया उन्होंने। वहीं टीम कॉस्मिक की बात की जाए तो उनके पास अभी मौका है। ओएमजी के जॉनी वर्सेस टीम कॉस्मिक के वो आखिरी प्लेयर, और मैं देखना चाहूंगा ये 1v1 की फाइट कौन जीतेगा, बिकॉज पीछे से कवर आ रहा है। और लीजिए टीम होप के लिए इंपॉर्टेंट मैच, टीम एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट मैच, जेनिक्स एफएम के लिए बहुत जरूरी कि वो कुछ खास करे। उन्होंने बीस्ट को डाउन किया है। एरोबॉट्स उन्हें तो और ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है, अगर इसी तरीके से अपने खिलाड़ी गवाते रहे फिर दिक्कतें होने वाली है। पर क्या शानदार वो स्प्रे आया, टीएमजी के उस प्लेयर को नॉक किया गया, और आसानी से वो फिनिश भी हो जाएंगे। पर जोर का शिफ्ट आप देखें, ऑटोबॉट्स कितना ज्यादा खुश होने वाली है। ओएमजी उन्होंने भी अपना तीसरा खिलाड़ी गवा दिया, अब बचेंगे 2 के साथ। एक प्लेयर को पीछे रखा हुआ था, उनके साथ ही उनकी मुलाकात हुई थी। कैसे ना कैसे खुद को बचाने की कोशिश है। 3 फिनिशेस आपने निकाले, पर यहां से आपको प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलेगा अगर यहां भी एलिमिनेट होते हैं। रियो वाला गेम प्ले दिखाना होगा जो पिछले मैच में हमने देखा अलीबाबा रेडर्स की तरफ से। प्लेसमेंट पॉइंट के साथ फिनिशेस निकाले गए, पर टीम एम्पायर उनका भी एक खिलाड़ी डाउन किया गया। यूसुफ सामने खड़े होकर वो शॉट देते हुए नजर आए, और उन्होंने एक खिलाड़ी आर्थर को डाउन किया है, पर फाउल। वो उठ गए, और उठते ही उन्होंने 2 खिलाड़ी को डाउन किया। सिराज वो भी डाउन कर दिए गए। यूसुफ वो भी नॉकड आउट है, और अब वीएसटी वो एक प्लेयर के साथ हैं।
बट कहीं ना कहीं वो फाइट्स भी जीतनी आनी चाहिए और फाइट जीतनी पड़ेगी टीम एम्पायर को। जेनेक्स एफएम उन्हें भी पॉइंट्स की जरूरत होने वाली है। खिलाड़ी को डाउन किया है पर ट्रेड में एक और प्लेयर डाउन करेगा ध्रुव। उनकी एचपी कम हुई, प्लेयर जो नॉक पड़ा हुआ था उनका फिनिश उन्होंने कंफर्म किया। होप वर्सेस टीम वाइल्ड फैंग्स, उनकी भी फाइट हुई एक्सप्लिसिट, उन्हें एलिमिनेट किया गया। एम्पायर वो भी डाउन और इसी बीच वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर एस वो पीछे निकलकर भागना चाहते थे जोन के अंदर, उनको भी पकड़ लिया गया और टीम एम्पायर मात्र एक फिनिश और एक प्लेसमेंट पॉइंट के साथ उनका एलिमिनेशन। टीएमजी अभी तक उतना कुछ खास नहीं कर पाई पर टीम होप उन्हें तो सर्वाइवल के पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। आर्थर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से और आर्थर ने S12 के का बढ़िया इस्तेमाल किया। एलमिन वो डाउन करे गए, एलिमिनेशन उनका हो चुका है 6 फिनिशेस के साथ टीएमजी। पर स्पीरो जोन का शिफ्ट एक बार फिर से ऑटोबॉट्स के खाते में। देखिए सानो का मैच है और हम जानते हैं ऑटोबॉट्स ने बहुत पॉइंट्स हासिल करे हैं इस मैच में। काफी कंफर्टेबल वो फील भी कर रहे हैं। बट लेलम, क्या रिवाइवल पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छठा स्टेज चल रहा है, रिवाइव आप कर नहीं पाएंगे। जोन के अंदर जाने का मौका आपके पास नहीं, क्योंकि ऊपर टीएमजी का एक प्लेयर है और पीछे से जेनेक्स एफएम की सेना आ चुकी है। और लीजिए लेलम, काफी बेहतरीन स्प्रे बट ज्यादा देर तक वो भी नहीं टिक पाए और जेनेक्स एफएम ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन को बाहर किया है। बिकॉज अगर ऑटोबॉट्स बहुत सारे पॉइंट्स ले रही है तो उसके बाद एक ही स्लॉट बचेगा और वहां पे या तो जेनेक्स एफएम या तो टीम होप आ पाएगी। अब आप देखिए कि एरोबॉट्स उनका तो एलिमिनेशन कब का हो ही गया, भले वो प्लेसमेंट पॉइंट ले गए हो पर माफ करें फिनिशेस ले गए हो पर प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिला। पर ऑटोबॉट्स उन्होंने जेनेक्स एफएम को जरूर देखा है, एविल डाउन किए गए हैं, रिवाइवल आसानी से हो भी जाएगा। पर शोगन उनको कहीं से तो डैमेज पड़ा है। पर मैं देख पा रहा हूँ OMG एक खिलाड़ी के साथ, VST वो एक खिलाड़ी के साथ, आई फॉर आई शुरू में उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गंवाया था और अभी भी उन 2 खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। फाइनली ऑटोबॉट से जोन दूर गया है और आई फॉर आई अगर वो भी इस मैच में चिकन डिनर निकालते हैं या फिर करीब भी जाते हैं, मोहर लग जाने वाला है कि ये भी टॉप 8 का हिस्सा बने रहेंगे। पर बीस्ट राइकोन के जस्ट सामने है और बीस्ट आगे आगे जा रहे हैं, राइकोन उनके पीछे पीछे। अभी तक नहीं देखा पर अब वो जरूर देख चुके हैं उनको। देखिए अब तो जोन आना उठना था बट लीजिए डेड प्लेयर ने एक और प्लेयर को समाप्त कर दिया। ये डेड प्लेयर नहीं, ये अलाइव प्लेयर है और इतने सारे फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। बट जेनेक्स एफएम इस जरूरी मैच के अंदर एक चिकन बहुत करीब है अब उनके। अगर वो ऑटोबॉट्स को हरा पाए तो बहुत आराम से इस चिकन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बट सीरवी ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और जेनेक्स एफएम की मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं। बट सीरवी अगर यहाँ पे डाउन हुए तो रिवाइवल की कोई संभावना नहीं बनेगी। ऑटोबॉट्स उनके 2 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। सीरवी एक बढ़िया ग्रेनेड, शोगन वो डाउन करे गए। एविल अभी भी नीचे मौजूद दिखाई देंगे। एक प्लेयर ध्रुव, उनको जेनेक्स एफएम ने पीछे डाल रखा है और अभी भी जेनेक्स एफएम वो जोन के अंदर आपको दिखाई देंगे। पर सीरवी उन्होंने फाइनली ध्रुव को देख लिया। ध्रुव अभी भी जोन के बाहर हैं। ध्रुव को भी पता है कि सीरवी कहां पर है पर ध्रुव को निकलना होगा, जोन के वो बाहर थे। ध्रुव के लिए दिक्कत बहुत है पर ओरवा पिछले मैच में अपनी टीम को चिकन दिलाया था, एक बार फिर से उन्होंने फिनिशेस निकाले। सीरवी ने ध्रुव को फिनिश भी किया है पर किडो एचपी बहुत कम है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और सीरवी उनका कवर फायर आना चाहिए था पर सीरवी वो खुद भी डाउन कर दी गई और वो भी डाउन हुए। और टॉप 3 पर आकर ऑटोबॉट्स उनका सफाया और आखिरी खिलाड़ी OMG का जो बचा हुआ था जेनेक्स एफएम, उन्होंने उनको भी एलिमिनेट किया है और अब मोहर तो लग चुकी है। जेनेक्स एफएम जाएगी तो सीधा राउंड 2 के अंदर और यही है वो